नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी का एनालिसिस पेपर जो है बिहार बोर्ड 12 का, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी को। और ये सेट एफ है। एफ का हम लोग रिव्यू करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। ये लेट से पहुंचा मेरे पास पीडीएफ। हमने बहुत दिनों से प्रयास किया पीडीएफ जुटाने का, लेकिन सिर्फ फ़ोटो आ रहे थे। लेकिन आज क्लियर पीडीएफ आ चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी को। पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं, फिर बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सीधी बात है, हजारा सिंह होगा आंसर। आगे बढ़िए। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 लाख के बराबर। अगला सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाते हैं आपको। ये युवक आंसर सही होगा। अगला सवाल, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा मार्क्सवाद एंड लेनिनवाद। ये आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का। अगला सवाल, प्रिंस कोपरिटिकन किस विषय के विद्वान थे? तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कौवा पेड़ पर की बात किया है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर हे भगवान संबोधित किया जा रहा है किसी को, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग गलत आंसर की लोड किए हुए हैं, उनको थोड़ा सा इस पे विश्लेषण करना चाहिए, दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा हम भी दावा नहीं करते 100% सही हो। द्विधा वाली भी क्वेश्चन इसमें है जो गलत भी हो सकते हैं। तो बिहार बोर्ड जो आंसर की रिलीज करेगी वही बिल्कुल 100% सत्य माना जाएगा। हालांकि उसमें भी 1-2 फॉल्ट निकल जाता है, तो 100% किसी का श्योर नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर में, मोहन जाता है यानी ता है, ती है, ते है, ये सब प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है, टेंस में पढ़ाया गया था, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अगला सवाल है, श्याम ने खाया, लास्ट में अगर या, ये, ई या आए, चूका, चूकी आए, या ता था, ती थी आए, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है यानी भूतकाल है। अगला सवाल आते हैं, सभा शब्द क्या है भाई? तो सभा शब्द स्त्रीलिंग है। सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, पूरी सही बात है ये। अगला सवाल है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित जिसमें चर्चा किया गया है दलित लोगों के बारे में, तो ये जूठन चैप्टर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित, बहुत प्यारा सा एक आत्मकथा है। अगला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर से शुरुआत हुआ था? अमृतसर में। वहीं 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की जो है मिली थी अमृतसर में। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे जल्दी जल्दी। कुड़माई का क्या अर्थ है? तो मंगनी है, तेरी कुड़माई हो गई, ऐसा कुछ बोला जाता है इसमें। अगला सवाल है, यानी 13 का ये बी हो जाएगा आपका। 14 का हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जेपी नारायण इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। अर्धनारीश्वर चैप्टर से ये लाइन लिया गया है, जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। बहुत बढ़िया, ये जो लड़के हैं मेरे पास पीडीएफ भेजे, ये बिल्कुल सही लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। ओ सादा नीरा चैप्टर ये किस विधा से संबंध है? तो निबंध है ये। ओ सादा नीरा चैप्टर जो है निबंध है। चौर कैसे ताल है? तो उथले ताल है। ये लड़के गलत मारे हैं, ये गलत हो जाएगा, गरे उथले होगा सही जवाब 17 का। अगला सवाल है, रामपुरवा कहाँ है? तो भाई उसी चैप्टर में आया है, रामपुरवा भितरहुआ के पास में है, और ये उसी चैप्टर से आया है जिस चैप्टर अगला आप देखे हैं चौर, और ये वो सादा नीरा, ये तीनों एक ही चैप्टर से है। गंडक नदी सेम वही चैप्टर से है। गंडक नदी भी, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, चंचल रहा है, हमेशा छलछलाती कलकलाती हुई बहती है।
सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बिशनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत लोग कुंती बता रहे हैं भाई, मुन्नी बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। कहानी पढ़िए, बिशनी है। बिशनी जो है सिपाही की माँ है। ओके, अगला सवाल, जल शब्द क्या है? तो जल शब्द जो है ये पुल्लिंग है। जल शब्द को पुल्लिंग में रखा गया है। सॉरी, यहाँ पे दुविधा वाली सवाल हो गई, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो अभी आप लोग फ़िलहाल जल पीनी चाहिए। जल मीठी है, जल स्वादिष्ट है, जल को पिया जाता है। तो आप जो है इस पे अभी डाउट रखिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में बता देंगे कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल है 22 नंबर, देवता शब्द। हाँ जी, देवता शब्द जो है ये पुल्लिंग माना जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए पुल्लिंग थोड़ा देर के लिए मानते हैं, फिर इसका भी हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगला सवाल है, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो श्रद्धा शब्द का विलोम हो जाएगा ईर्ष्या। घृणा तो भाई प्रेम का होता है, घृणा, तो ईर्ष्या हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वातः जोड़ लाप हो जाता है। अगर आधा रेफ ऊपर र का हो तो उसे विसर्ग में बदल दिया जाता है, तो वातः जोड़ लाप हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सत्वाणी को अगर आधा द मिल जाए तो आधा त में बदल दिया जाता है, तो ये सत्वाणी हो जाएगा। अगला सवाल है, नयन शब्द का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया, ने जोड़ अन होता है इसका, ये सही है। अगला सवाल है, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो करुणाविक, ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ शब्द का विलोम चेतन होता है, 28 नंबर का बी सही है। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। खंडन का ही मतलब होता है टुकड़ा करना, तो ये तो कभी होगा नहीं। तोड़ना भी वही खंडन ही होता है, खंडित करना नहीं होगा। तो जैसे ही मंडन दिखे मंडन कुमारी सही है। अगला सवाल है, दया शब्द क्या है? तो दया शब्द जो है ये भाववाचक है। दया, घृणा, प्रेम, ये सब भाववाचक में आता है, तो 30 का सी नंबर सही है। अगला सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो ये नामवर सिंह है। बहुत बढ़िया सवाल, ये नामवर सिंह है प्रगीत और समाज के लेखक। लेखक पाठ से पूछा गया आपका, मैच में भी, मिलान करने वाला में भी, और इसमें भी पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल ही माइंड में छाप ले इस बात को। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? देखिए एक और चैप्टर से पूछ दिया, तो तिरिच कहानी उदय प्रकाश जी लिखे हैं। ओम प्रकाश जी ये लिखे हैं, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और प्रगीत और समाज नामवर सिंह, और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, नामवर सिंह के रचनात्मक निबंध वहीं बताएं अभी, प्रगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है भाई? तो संपूर्ण क्रांतीय भाषण है, 34 नंबर का सी नंबर आंसर है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो तुमुल कोलाहल कलह में, जो कमायनी का अंश है, ये नंबर ऑप्शन सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो 3। वहीं बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, और उसने कहा था, 3 ही कहानी इन्होंने लिखा है। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, रचनाकार है? तो भारतेंदु युग सही है, 37 का ये नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकलता है? तो मवाद और धुआं, बहुत बढ़िया बात। अगला सवाल, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो भाई 1915 में लिखी गई थी, याद रखिएगा, और मिला लीजिए अपना सही गलत जो है। लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो ये बात हो जाती है, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, अमेरिका दिया गया है, क्या होगा आप भी बताएं। इसका इंग्लैंड होना चाहिए और फ्रांस, दोनों में क्या होना चाहिए? तो वो ज़्यादा इसमें है, इंग्लैंड के तरफ से ज़्यादा वोटिंग है, तो इंग्लैंड ही होना चाहिए। थोड़ा सा दुविधा वाली क्वेश्चन है, फ्रांस भी लग रहा है, लेकिन इंग्लैंड को ही हम सही मान रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है? तो देखिए ये कौन सा पदबंध है, इसको आप देखिए तो बी नंबर ऑप्शन के साथ आप जाते हैं। देश पर मर मिटने वाले जो लोग हैं ये संज्ञा पदबंध है। इसकी व्याकरण रचना हम एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक है? तो ये जो है मिश्र वाक है।
ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 नंबर का ग का उच्चारण, ग का उच्चारण आसान क्वेश्चन है, कंठ से हुआ है, 43 नंबर का ये हो जाएगा। अगला सवाल है च का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, तालु का हो जाएगा ये। उसके बाद में फ का उच्चारण फ ओठ से बोला जाता है, तो ओष्ठ हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर ऑप्शन 45 का। अगला सवाल है गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश हो जाएगा। अगला हो जाएगा गुरु जोड़ उपदेश, नहीं गुरु जोड़ उपदेश, ठीक है। अगला सवाल 47 नंबर का क्या होगा, हताहत। तो देखिए यहाँ पे हत जोड़ आहत और हत जोड़ अत, त में से निकला अ और ह में से निकला अ, दोनों मिलके आ बनाता है, तो ह और ता में ता आ गया, आहत हो जाएगा हताहत। तो ऐसे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 47 का, ए नंबर ऑप्शन। 48 नंबर का हो जाएगा नकलची, नकलची, नकलची में प्रत्यय क्या है, तो हमेशा बाद वाला प्रत्यय होता है, तो नकलची, नकलची, अच्छी, अच्छी आवाज़ आ रहा है तो अच्छी हो जाएगा ये इसका। अगला सवाल है निम्न में से शुद्ध कौन है, तो भैया शुद्ध वाल्मीकि अभिनेत्री संविधान साहित्य, इसमें से 49 नंबर का ये नंबर ऑप्शन सही है, वाल्मीकि। अगला सवाल है नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो भाई इतना आसान है, नायिका होता है। अगला सवाल तंबा शब्द क्या है, तो तंबा आप बताएं, सोना चांदी तंबा ये सब क्या है, आभूषण द्रव्यवाचक में आता है। अगला सवाल अगला सवाल जो है क्या कर रहा है, राजपाल शब्द कौन सा संज्ञा है, तो राजपाल शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, तो बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा है, ये बहुत लोग गलत मारे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, कवि में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। तो यहाँ पे कवि श्रेष्ठ में कवियों में कर्ता ने कर्म को हाँ में पर, तो यहाँ पे कर्मधारय ही सही होना चाहिए, ये तत्पुरुष नहीं होगा। हालांकि बता दें कि हमने इसका डायरेक्ट ही देखकर आंसर तैयारी करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, हमने कहीं इसका आंसर की नहीं मिलाया और ना ही किसी चीज़ का हेल्प लिया, जो अपने अनुभव इसके तर्क के आधार पर हम ये आंसर आपके सामने बता रहे हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी जब भी कोई भगवान ईश्वर या किसी चीज़ का विशेष नाम आ जाता है, उस अर्थ के बदले तीसरा कोई अर्थ आ जाता है, तो वो बहुब्रीहि में आता है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला आजन्म, जब भी प्रति भर हर यथावत बे ये सब शुरुआत में लगा रहे उपसर्ग में, तो वो हो जाता है अव्ययी भाव, और पुनरावृत्ति भी होती है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये सब अव्ययी भाव में आते हैं। अगला सवाल हाथ पैर एक दूसरे के विपरीत हो या एक दूसरे के द्वंद्व में हो, तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, ये द्वंद्व में आ जाएगा, जैसे रात दिन, ये सब हो जाएगा। अगला सवाल सफल का विलोम क्या होगा, तो विफल हो जाता है, अगर असफल रहता तो भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में विफल है तो विफल होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसा शब्द का निंदा होता है, किसी की प्रशंसा होती है तो उसका उल्टा में निंदा हो जाता है। चलिए अगला बात है पीठ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका हार कर भाग जाना सही अर्थ होगा, ये नंबर ऑप्शन। अगला सवाल माँ किसके भय से लाल को गोद से नहीं उतारती है, तो भाई शीत लगने के डर से। सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग लिखा गया एक कविता है। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है भाई, तो सूना सूना हो जाता है, ये एक नंबर ऑप्शन है, बहुत अच्छा कविता है। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के कौन सी विधा है, तो जूठन जो है एक आत्मकथा है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने खुद के जीवन के आधार पर ये कथा का वर्णन किए हैं, जो बहुत ही भावनात्मक कहानी है। कलीराम हेडमास्टर उसी में आता है, जूठन में, जो कड़ैल रहता है। अगला सवाल 65 नंबर नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम बताइए, तो बकलम खुद है। अगला सवाल है अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है,
तो अंडे के मोहन राकेश है भाई, मोहन राकेश, ये नहीं होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश है। अगला सवाल, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो एंटब चेकब है। अगला सवाल है, ज्ञानेन्द्र के पिता का नाम है सरला देवी और देवेंद्र नाथ चौबे। अगला सवाल है, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम नहीं था? शिक्षक। यहाँ पे पूछा गया कि पिता क्या थे, तो शिक्षक थे। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भाई बताइए। डरा हुआ मन बेमन बाजा जिसका बजाता है, तो 70 नंबर का बी नंबर सही ऑप्शन है। इलेक्शन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अगला, लाल पीला होना तो क्रोध दिखाना, साफ साफ बात है कि लाल पीला होता है आंखें तो क्रोध दिखाया जाता है, इसका वर्णन होता है। लोहे के चने चबाना, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, कोई शक नहीं, सही जवाब। अगला, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आस्तिक पहला वाला ही सही है। अगला है, लड़का शब्द में लड़का, अका, लड़का, लड़का, अका, अका, 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सही है, तो लड़का हो जाएगा। अगला है, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? चचेरा, एरा आ रहा है भाई, एरा, तो एरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय हमेशा बाद वाला होता है तो आऊ हो जाता है, टिकाऊ, ठीक है। प्रकष्ठा में परा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जो लड़के दिए हैं वो उनका सही है। निराहार में बिल्कुल निजोड़ आहार, निराहार सही है, निराहार सही है। अगला सवाल, दुर्बल में दूर है, ये सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, हिंदी में पदबंध कितने होते हैं? तो 5 सही है, लड़के सही मारे हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हो सकता है। 81 नंबर सवाल की बात करें तो 81 नंबर में कहा जा रहा है कि ये जो चरम व्यक्तित्व ही परम सामाजिकता है, किस पाठ में आया है? तो सिपाही की माँ होना चाहिए। 81 नंबर का बी, सिपाही की माँ में ही सामाजिकता की बात किया है, तो कहीं ना कहीं परिगित और समाज में होना चाहिए, और ये डाउट वाली क्वेश्चन है, हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, एंटब चेकब किस देश के रहने वाले थे? तो एंटब चेकब जो है रूस के रहने वाले थे। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो शायद 1937 में, ये सही होगा, 1999 भाई गलत हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है? तो अस्थाई निवास की बात करें तुलसीदास जी का, तो ये काशी में रहे थे, काशी मथुरा। अगला सवाल है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। और कुछ लोग का कहना है कि मथुरा और आगरा के बीच में एक रुमकता नामक गांव है, वहाँ पे हुआ था। तो कुछ लोग की बात नहीं मानेंगे, ज़्यादा लोग की बात मानेंगे, सिही नामक, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि हैं, और ये भी बहुत अच्छे, आदिकाल, सॉरी आदिकाल, आदिकाल के कवि, आधुनिक काल के नहीं, आधुनिक का मतलब हो जाएगा मॉडर्न, अभी तो पुराने ज़माने के हैं, आदिकाल के। आधुनिक अशोक वाजपेयी, हालांकि ये फिर भी हमें अभी भी डाउट लग रहा है, तो इसको भी देख लेंगे। कुछ होता है ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन, हम बता ही दिए आपको कि हम डायरेक्ट आंसर ही आपके सामने रखें, हम पहले कुछ नहीं तैयारी की, डायरेक्ट अपने अनुभव के हिसाब से ये आंसर दे रहे हैं। अधिनायक कैसी कविता है? तो ये व्यंग कविता है, इसमें व्यंग कसा गया है, गद्य नहीं होता है। अगला सवाल, हार जीत क्या है? तो ये गद्य गीत है, लंबा चौड़ा जो कहानी की तरह आपको कविता दिखे वही गद्य गीत है। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी, और ये भी सही बात है, ये कन्फर्म है, ये सही है। अगला सवाल, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से अगर बात करें तो ये प्रगतिशील था, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, पलटन के विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो है वो वजीरा सिंह सिपाही था, तो वजीरा सिंह माना जाएगा, 91 का बी नंबर ऑप्शन। माया किस शीर्षक पाठ का पत्रा है? माया, तो माया जो है ये सी नंबर सिपाही की माँ में आई है ये। अगला सवाल, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है?
तो परमात्मा आपको सुखी रखे। ये आगंतुक लड़की जो आई हुई थी वहीं सिपाही की माँ में, जो बशनी और मुन्नी बात कर रही थी, उसी समय ये 2 लड़कियां आई थी और यहीं बताई थी। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये अंडे के छिलके अनेकांकी से लिया गया है, जो मोहन राकेश। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सेवा में ये काम किए थे, आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका राजनंद, छत्तीसगढ़ में हुआ था इनका। अगला सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे आपको 98 का भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा, लेकिन फिर भी अभी तक के हाल में लखनऊ उत्तर प्रदेश ही मारेंगे, कुछ लोग का ये भी कहना है, लेकिन हम इसको कंफर्म करके बताएंगे आपको। फिलहाल अभी 98 का एक चलेगा। अगला सवाल, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये सवाल का भी सी और बी में डाउट चल रहा है, लेकिन इसका भी ज़रूर अभी ही इसका डाउट दूर किया जाएगा। अगला सवाल है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो एमए जो है मुक्तिबोध ने हिंदी से किए हुए थे, और हिंदी ही जो लोग मारे होंगे उनका सही होगा। हालांकि 2-4 क्वेश्चन जो है इसमें हम दुविधा वाला था और उसको हमने डाउटफुल में रखा हुआ है। आपको जल्दी ही वो क्वेश्चन का डाउट दूर करने का हम प्रयास करेंगे, और कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सबका आंसर डालने का प्रयास करेंगे। आपको आता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, जो डाउटफुल क्वेश्चन था उसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। धन्यवाद। इंग्लिश का आंसर की बहुत जल्दी ही अपलोड होगा, तुरंत इसके बाद इंग्लिश की ही बारी है। धन्यवाद।